Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs Master। आज का हमारा वीडियो है साइक्लोन निसर्ग एंड साइक्लोन अम्फान के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन अम्फान क्या है, साइक्लोन निसर्ग क्या है, इन दोनों साइक्लोन्स का नेचर क्या था। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन होता क्या है, कितने टाइप ऑफ साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अगर आपने देखा होगा तो बे ऑफ बंगाल में मोर फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं और साथ ही साथ वो जो साइक्लोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, साथ ही ये जो नाम रखा जाता है साइक्लोन्स का, इसके लिए नॉमेनक्लेचर का क्या प्रोसीजर है हम ये भी देखेंगे। हम आईएमडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता क्या है और इन ये जो अलर्ट्स इशू करते हैं वो किस टाइप के अलर्ट्स, कौन कौन से अलर्ट्स होते हैं और हर एक अलर्ट का क्या क्या मतलब क्या होता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म रहेगा। अभी रिसेंटली 2 फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स आ गए हैं, साइक्लोन अम्फान एंड साइक्लोन निसर्ग बहुत फ्रिक्वेंटली आया है। तो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा और बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 1 से 2 मार्क्स आपका कन्फर्म हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। ये जो नदन हेमिस्फीयर होता है उसमें ये एयर का सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है उसमें एयर का जो सर्कुलेशन होता है साइक्लोन में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। 2 तरीके का साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होता है वो मोस्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डेवलप होता है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो टेम्परेट जोन या फिर कहें हाई एल्टीट्यूड जोन्स में डेवलप होता है और ये आपको मोस्टली पोलर एरियाज में देखने को मिल जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उसका नेचर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब वो जब साइक्लोन्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल क्लैमिटीज़ वर्ल्ड में लेकर के आते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं निसर्ग साइक्लोन पे। ये एक फास्ट मूविंग डिप्रेशन इन द अरेबियन सी इज प्रिडिक्टेड टू बी इंटेंसिफाइड इनटू ए सेवरे साइक्लोन नेम्ड निसर्ग। ये नाम निसर्ग जो था ये बांग्लादेश की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया था और ये एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन निसर्ग इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हेवी रेनफॉल ओवर सेवरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात। देखिए, किसी भी साइक्लोन का एक आई होता है, वो मतलब वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वो जो आई है इस साइक्लोन का, निसर्ग का, वो आपको अलीबाग के आसपास में देखने को मिला था। इसलिए बोला गया था कि अलीबाग के एरियाज जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा लैंडफॉल होगा, विच इज़ ए कोस्टल महाराष्ट्र एरिया लोकेटेड नियर द साउथ ऑफ मुंबई। ये तो हमने कुछ साइक्लोन निसर्ग के बारे में देखा है। चलिए, साइक्लोन अम्फान के बारे में देखने से पहले सबसे पहले हम आईएमडी के बारे में जान लेते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टेबलाइज किया गया था 1895 में। ये एक एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग एंड सेस्मोलॉजी। देखिए, आपने सुना होगा रेड अलर्ट इशू हुआ इस एरियाज़ में साइक्लोन की वजह से। तो देखिए, इसमें अलर्ट्स जो होते हैं ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो अलर्ट्स देता है वो 4 तरीके का होता है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट एंड ग्रीन अलर्ट। तो रेड अलर्ट उस एरियाज़ में दिया जाता है जहाँ पे विंड का स्पीड जो होता है 130 किलोमीटर पर आवर से अधिक होता है, तो उस एरियाज़ में आपको रेड अलर्ट दिया जाता है। ऑरेंज अलर्ट उन एरियाज़ में दिया जाता है जहाँ पे विंड का स्पीड जो होता है वो 65 टू 75 किलोमीटर्स पर आवर के अराउंड होता है। येलो अलर्ट मोस्टली बस एक अलर्ट होता है कि हाँ भाई साइक्लोन आने वाला है, आगे के 24 टू 48 आवर्स आप सतर्क रहिएगा। ऑरेंज अलर्ट जो होता है जहाँ पे कोई खतरा नहीं होता, उन एरियाज़ को ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है। तो आपने अलर्ट्स देख लिया, जैसे आपने भी देखा होगा ना, साइक्लोन निसर्ग के टाइम पे भी महाराष्ट्र एंड गुजरात में रेड अलर्ट इशू किया गया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए, अब हम लोग साइक्लोन अम्फान के बारे में देख लेते हैं। साइक्लोन अम्फान अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में आया था। इसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, श्रीलंका
इन सब एरियाज़ को, उड़ीसा, इन सब एरियाज़ को भी इफेक्ट करके गया था. साइक्लोन अम्फान विल मेक लैंडफॉल एज ए वेरी सेवरे साइक्लोन बिटवीन द सागर आइलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हटिया आइलैंड्स ऑफ बांग्लादेश. इट इज़ लाइकली टू टर्न इनटू ए सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म. सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म वो होता है जिसका मैक्सिमम विंड स्पीड जो होता है वो 120 के नॉट्स होता है. और आपने देखा होगा कि अम्फान के टाइम पे बोला जा रहा था कि इसका विंड स्पीड जो है जो 200 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा है. अगर आप दीघा वगैरह के एरिया का अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ का जो सबसे ज़्यादा दीघा का या फिर कोस्टल एरियाज़ जो है वेस्ट बंगाल के वो इफेक्ट हो रहे थे. तो अगर आप दीघा का देखेंगे तो वहाँ पे 20 ऑफ मई, मतलब 20 मई के अराउंड में वहाँ का विंड स्पीड जो था सो 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा था. ये जो नाम था अम्फान, ये थाईलैंड के द्वारा रखा गया था. और अम्फान से मोस्टली जो अफेक्टेड रीजन्स थे वो हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश. द स्टॉर्म फॉर्म्ड ओवर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल ऑन द इवनिंग ऑफ 16 मई एज हैड बीन फोरकास्टेड बाय द IMD. ये 16 मई के अराउंड में ये इसका जो साइक्लोन का स्टॉर्म जो था वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. और इसने 20 मई के अराउंड वेस्ट बंगाल और या फिर जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश के आसपास उसमें इसने स्ट्राइक किया था. IMD predicted that it will move northeastward initially, then curve towards a northwestern direction. अम्फान जो है वो अभी तक का सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन है टू फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल इन 2 years. इससे पहले यहाँ पे साइक्लोन फनी लास्ट ईयर आ चुका था. और अगर मैं आपको बता दूँ तो प्री मानसून पीरियड जो होता है, प्री मानसून साइक्लोन जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में मोस्टली सपोर्ट नहीं करता है. लेकिन 2 साल से लास्ट 2 साल से प्री मानसून साइक्लोन्स आ रहे हैं. द प्री मानसून पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अनसपोर्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है. ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स एंड हेवी रेनफॉल. इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस साइक्लोन का आई. दूसरा होता है सेंट्रल रीजन ऑफ क्लियर स्काइज, वार्म टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए इस साइक्लोन को डिफरेंट एरियाज़ में या फिर कहीं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है. जैसे इसको हरिकेन नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स में बोला जाता है. टाइफून्स साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में बोला जाता है. और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है इसको मोस्टली साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस रीजन्स में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है. टोर्नेडोज इसको वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न USA के एरियाज़ में बोला जाता है. एंड विलीज इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है. देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. SSC या फिर आप रेलवे के एग्ज़ाम्स अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट आस्क होता है, तो आप एक बार इस पर भी ध्यान दीजिएगा. चलिए अब हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सदर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो मोस्टली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइक्लोन के फॉर्मेशन कैसे होता है. साइक्लोन इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट. इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी साइक्लोन आता है तो IMD की तरफ से रेड अलर्ट इशू किया जाता है मोस्टली कोस्टल एरियाज़ के लिए, क्योंकि विंड का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के जो एरियाज़ होते हैं उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. और उसमें क्या होता है सी वेव्स का जो होता है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. मतलब आसपास का जो मोस्ट ऑफ एरिया होता है उसको इवैक्यूएट करा लिया जाता है क्योंकि बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होता है. बाढ़ के साथ साथ विंड स्पीड इतना होता है कि लोगों को घर उड़ जाते हैं, बहुत को जो कच्चे मकान होते हैं वो सब खराब हो जाता है. इवन अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात भी करें ना तो साइक्लोन के टाइम पे वो भी विंड स्पीड की वजह से गिर जाता है. इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो है विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी contributes to the development of cyclone. Before cloud formation, water take up heat from the atmosphere to change into vapor. When water vapor changes back to liquid form as raindrops, the heat is released to the atmosphere. जब heat release करेगा to the atmosphere, warms the air around, the air tend to rise and cause a drop in the pressure. More air rush to the center of a storm and ये cycle जो होता है ये बार बार रिपीट होता रहता है. चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्यों ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो मोर वर्नेबल है
साइक्लोन्स के लिए एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, आपने देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि अरेबियन सी का जो वाटर है वो कोल्ड वाटर है, तो वो किसी भी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं है। बट बे ऑफ बंगाल में क्या होता है कि यहाँ का जो कंडीशंस है वो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सब एरियाज़ में हर साल बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। बट मोस्टली साइक्लोन्स जो होते हैं ना वो पोस्ट मानसून आते हैं। प्री मानसून साइक्लोन्स फ्रिक्वेंट नहीं रहता, बट अभी लास्ट 2 ईयर से बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हिसाब से देखेंगे तो 2019 में अरेबियन सी में बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी हुई है इन मोर देन 100 ईयर्स। 5 साइक्लोन्स 2019 में जो कि अरेबियन सी में बने थे, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। वायु, हिका, किर, महा एंड पवन, ये सारे साइक्लोन्स जो हैं वो 2019 में अरेबियन सी में आए थे। जहाँ पे नॉर्मली अरेबियन सी में एक साल में 1 से 2 साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता था, तो 2019 में 100 सालों के बाद 5 साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ था। और इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, वायु, हिका, किर, महा एंड पवन। चलिए, अगर आप देखें कि अरेबियन सी में लास्ट ईयर 2019 में 5 साइक्लोन्स आए थे, लेकिन बे ऑफ बंगाल में लास्ट ईयर 3 साइक्लोन ही आए थे, जो कि बे ऑफ बंगाल में नॉर्मल जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स होते हैं उससे बहुत कम थे। और ये तीनों साइक्लोन्स हैं पबुक, फनी एंड बुलबुल। और इन दोनों एरियाज़ में, चाहे आप बे ऑफ बंगाल की बात कर लें या फिर आप अरेबियन सी की बात कर लें, तो यहाँ पे प्री मानसून साइक्लोन फ्रिक्वेंट नहीं रहता है, पोस्ट मानसून साइक्लोन यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट रहता है। लेकिन ये जो अभी 2 लास्ट साइक्लोन्स आए हैं, अम्फान एंड निसर्ग, ये दोनों पोस्ट मानसून साइक्लोन्स है, सॉरी प्री मानसून साइक्लोन्स है। तो हमने यहाँ पे पूरा साइक्लोन डिस्कस कर लिया, साइक्लोन निसर्ग एंड साइक्लोन अम्फान डिस्कस किया। यहाँ पे साइक्लोन क्या होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, और फिर ईस्टर्न कोस्ट क्यों ज़्यादा वर्नेबल है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। आगे मैं आपके साथ पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम वो बहुत शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए, अब एट लास्ट हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर डिस्कस करते हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, साइक्लोन निसर्ग इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हेवी रेनफॉल ओवर सेवरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात। नाम जो ये निसर्ग था, ये बांग्लादेश के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया था, और निसर्ग का मतलब होता है नेचर। साइक्लोन अम्फान जो है वो वेरी सेवरे साइक्लोन था बिटवीन द सागर आइलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हटिया आइलैंड्स ऑफ बांग्लादेश। और अम्फान नाम जो था वो थाईलैंड ने रखा था। और अम्फान से इफेक्टेड रीजन्स जो थे वो थे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश। चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट नेम्स जो हैं साइक्लोन्स के वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको टाइफून्स चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियंस में बोलते हैं, हरिकेन्स वेस्ट इंडियन आइलैंड्स इन द कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशियंस में बोलते हैं, टॉर्नेडोज गुयाना लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए में बोलते हैं, विली विलीज नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन ओशियंस में बोलते हैं। इसके बाद अरेबियन सी में जो 5 साइक्लोन्स 2019 में आए थे, उनके नाम वायु, हिका, केयर, महा एंड पवन। और 3 साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में आए थे, पबुक, फनी एंड बुलबुल। ये कुछ पॉइंट्स जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी के साथ, अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। इस कोरोना का टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।